दिल्ली के अंदर जेएनयू में जिस तरह की बातें, जिस तरह के नारे आज और कल में सुनने को मिले, अम, मोदी जी और अमित शाह दोनों ही प्रधानमंत्री और जो हैं गृह मंत्री, इनके लिए जो बात बोली जा रही है वो शर्मनाक है। अगर तानाशाही देश में होती तो आई थिंक ये जो जेएनयू के अंदर बूढ़े हो चुके 40-40 साल के फ्री में पढ़ने वाले मुफ्तखोरी के शिकार, जो ये ऐशो आराम से रहने वाले मुफ्तखोरी के मामले में सबसे अव्वल दर्जे के छात्र कहे जाने वाले लोग जो जेएनयू में नारे लगा रहे हैं देश के खिलाफ, इनको क्या सरकार उठा नहीं लेती? क्या इनको जेल में नहीं डाल देती? पर भाई इनके मेंटेलिटी का क्या करें? आप बताइएगा कि कितना ये सही और कितना गलत है। इनको जो फीस और सब्सिडी मिलती है वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। इनकी उम्र आप निकाल लीजिए तो इनकी उम्र 40 के लगभग आपको मिलेगी ऑलमोस्ट सभी छात्रों की, जो यहाँ पर ये डफलिया लेके लग जाते हैं और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं, जिनका इनको पता तक नहीं है। भाई 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, उसके अंदर ये क्लियर हुआ कि ये प्री प्लान्ड थे और लोगों को थ्रेट पे किया गया और लोगों की जान गई। ठीक है, ऑफिसर्स की जान गई, पुलिस की जान गई, आम लोगों का नुकसान हुआ, उनकी जान गई। इन दंगों के अंदर शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इन दो लोगों को जमानत नहीं मिली। इसके लिए तो इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक नारे थे। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे उठा लीजिए, आपको मिल जाएंगे ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहूँगी। ये मेरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के मुफ्तखोरी के कीड़े, जो कि शिक्षा के नाम पे मुफ्त में हमारे ही टैक्स के पैसे से पलते हैं और इनको कानून का भी डर नहीं है, क्योंकि जेएनयू के अंदर स्पेशल राइट्स जो मिलते हैं और लेफ्टिस्ट जो है यहाँ पे पूरा कब्जा करके रहते हैं। इसमें आप मुझे बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन दो लोगों को, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को, फैक्ट के बेसिस पर जो है वो जमानत नहीं देता, खुद सुप्रीम कोर्ट। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर सरकार कंट्रोल करना चाहती तो बाकी 5 लोगों को भी जमानत नहीं मिलती और बाकियों को मिली, इन दो को नहीं मिली, क्योंकि फैक्ट बेसिस पे इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियर था। ये देश विरोधी चीज़ों में थे, जहाँ पे जेएनयू में 5 लोगों की जमानत को तो मोस्ट वेलकम कह दिया, वाह रे वाह वाह वाह, तारीफें कर दी। 2 की जमानत नहीं हुई तो सरकार को घेर रही। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भाई इजी है ना, जेब से पैसा नहीं जाता, वहां तमाशे जेएनयू में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रस्टिकेट नहीं होंगे, आपको कॉलेज से कोई नहीं निकालेगा, किसी तरह का डर नहीं है। और अगर सच में ये तानाशाही आपको लगती है तो भाई जरा तानाशाही का मजा आपको चख लेना चाहिए कि जो इतना मुंह खोलता है ना उसको तो